तो अभी तक हमने देखा कि इमसॉल सियोनजाए के रूम में टाइम कैप्सूल देख लेती है, जबकि सियोनजाए ने यह बात छुपाई थी कि वह 1 जनवरी को ब्रिज पर नहीं गया था। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोनजाए इमसॉल को उसके घर छोड़ने जा रहा है, जहां वह उस दिन को भी याद कर रहा था कि जब मैं टैक्सी ड्राइवर इंसिडेंट्स के बाद इमसॉल से बात करने गया था, यह पूछने कि क्या तुम ठीक हो। तो तब इमसॉल बोली थी कि थैंक्स, तुम मेरी मदद के लिए आए थे, लेकिन अब जब भी मैं तुमको देखती हूँ तो मुझे वह पूरा इंसिडेंस याद आ जाता है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं अब कभी तुम्हें अपने सामने नहीं देख पाऊँगी। तो तब सियोनजा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, यानी कि उसका दिल टूट गया था कि कैसे इमसॉल उसे खुद से दूर कर रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसॉल टाइम कैप्सूल के बारे में पूछ रही थी। तो तब सियोनजाए फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने उस जगह के टूटने से पहले टाइम कैप्सूल को निकाल लिया था एंड मैं 1 जनवरी को भी ब्रिज पर गया था। तो तब इमसॉल चुप हो गई और फिर जब उसका घर आ गया तो तब वो सियोनजाए से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सियोनजाए उसकी एक नहीं सुनता बल्कि कार से बाहर आ जाता है और थोड़ी आगे आकर कहने लगा कि अब तुम्हें जाना चाहिए। और फिर जब खुद भी यहाँ से जाने लगा तो तब इमसॉल सियोनजाए को रोकती है और बताती है कि मैं भी उस दिन ब्रिज पर आई थी, लेकिन मैं आने में लेट हो गई थी, जिस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाए थे। सियोनजाए बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। तो तब इमसॉल फाइनली बता देती है और सच यह है कि मैं भी तुमको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन मैंने यह बात रीजन्स की वजह से सिर्फ अपने तक रखी थी और तुमको हर्ट किया। तो यह सुन सियोनजाए बुरी तरह शॉक रह गया। इमसॉल बताने लगी कि मैं बस एक चांस की तलाश में थी कि तुमसे फिर दोबारा मिल पाऊँ और तुमको अपने दिल की बात बताऊँ कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस भी करती हूँ। साथ ही मुझे तुमको सॉरी भी करना था कि तुम मेरी वजह से अभी तक इतने पेन में रहे और अकेले सब सहते गए, इसलिए आई एम सॉरी सियोनजा, और प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं रेडी नहीं थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहती हूँ। तो तब सियोनजाए बस फ्रीज खड़ा रह जाता है इमसॉल की इन सभी बातों को सुनकर कि तभी लोग घर से बाहर आने लगे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। इसलिए इमसॉल बोली कि अब तुम्हें जाना चाहिए वरना कोई देख लेगा। और जब जैसे ही सियोनजाए को बाय कहकर यहाँ से चली गई और बिल्डिंग के अंदर आकर लिफ्ट में खड़े होकर सांस लेने लग जाती है, क्योंकि अब वो फाइनली हल्का फील कर रही है अपने दिल की बात सियोनजाए को बताकर। तो वही सियोनजाए अभी भी शॉक खड़ा हुआ था, यानी कि उसके होश उड़े हुए थे इमसॉल की इन सभी बातों को सोचकर, क्योंकि वह कब से इस दिन के इंतज़ार में था कि कब इमसॉल मुझे आई लाइक यू टू वो कहेगी, जो कि वो फाइनली कह चुकी है। इसलिए होश में आने के बाद वह डायरेक्ट भागने लगता है, यानी बिल्डिंग के अंदर आया और सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। तो वही इमसॉल जो कि अपने अपार्टमेंट में आ गई थी और जब जैसी डोर क्लोज करने ही वाली थी कि तभी सियोनजाए ने डोर पकड़ लिया और इमसॉल को देखने लगा। इमसॉल हैरान रह जाती है सियोनजाए को देखकर। तो वही सियोनजाए पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मुझे लेकर फीलिंग्स थे, यानी तुम मुझे सच में लाइक करती हो। तो ये सुन, अब इससे पहले कि इमसॉल कुछ बोल पाती कि तभी उसे आवाज़ आई कि कोई अपने घर से बाहर आ रहा है, इसलिए वह तुरंत सियोनजाए को अपने घर के अंदर कर लेती है ताकि कोई भी सियोनजाए को देख नहीं पाए। और अब जैसे उसे रियलाइज़ हुआ कि वह सियोनजाए के कितने ज़्यादा क्लोज है, इसलिए इमसॉल शांत खड़ी रह गई कि तभी सियोनजाए इमसॉल को काफ़ी देर देखने के बाद किस करने के लिए आगे हुआ, लेकिन इमसॉल पीछे हो जाती है। तो तब सियोनजाए रुक गया, लेकिन तभी इमसॉल खुद से फाइनली सियोनजाए को किस करने लगी। इसका मतलब आज इमसॉल ने अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं रखा, बल्कि सियोनजाए के सामने एक्सेप्ट कर लिया। तो वही सियोनजाए भी सरप्राइज और खुश है यह जानकर कि इमसॉल फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसलिए वह अभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इमसॉल को किस कर रहा होता है। और जब पीछे हुआ तो तब इमसॉल स्माइल करने लगी, सियोनजाए भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जब इमसॉल ने सियोनजाए के फोरहेड पर एक चोट का निशान नोटिस किया, जिसे वह सही से देखने लगी कि तभी सियोनजाए फिर से इमसॉल को किस करने के लिए आगे हुआ। लेकिन जब जैसे डोरबेल बजी तो यह दोनों परेशान हो गए कि आखिर कौन आया है, इसलिए इमसॉल पूछती है कि कौन। तो तब
एक अंकल बताते हैं कि मैं आपके घर का पाइप रिपेयर करने आया हूँ, मुझे आपकी मॉम ने बुलाया था, क्या वह घर में नहीं है? तो तब इमसॉल पूछती है, आप प्लीज़ बाद में नहीं आ सकते? लेकिन वह अंकल मना कर देते हैं, यह बताकर कि नहीं, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। तो तब लिए इमसॉल सियोनजाए को अपने स्टॉल से हाइड करके बाहर कर देती है और उसको बाय ओप्पा कहने लगी, यानी कि बड़ा भाई। अंकल हैरान होने लगे कि क्या सच में यह तुम्हारा बड़ा भाई है? तो वही सियोनजाए भी हैरान था कि क्या तुम वाकई मुझे अपना बड़ा भाई बोल रही हो? तो तब इमसॉल अंकल से बोली कि हाँ, यह मेरे बड़े भाई ही हैं, जिनको अभी अभी न्यू बेबी हुआ है। तो तब अंकल इमसॉल की बातों पर बिलीव ले आते हैं और घर के अंदर चले गए। तो वही सियोनजाए यहाँ से जाने लगा, जिसको जब दोबारा इमसॉल ने बाय किया तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फाइनली यहाँ से चला गया और अपनी कार में बैठकर रिलैक्स करने लगा, क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं आ रहा है कि इमसॉल उसकी सच में गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो वही इमसॉल भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए बार बार सियोनजाए के बारे में सोचने लगी। सियोनजाए फाइनली अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद दिखाया गया कि टैक्सी ड्राइवर भी यहीं पर है, जो कि सियोनजाए को जाते हुए देखने के बाद इमसॉल के अपार्टमेंट की तरफ देखने लगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोनजाए अपना मेकअप कराने बैठा है, लेकिन बार बार इमसॉल के बारे में सोच कर स्माइल कर रहा होता है, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इमसॉल का भी सेम कंडीशन थी, यानी कि वह भी बार बार सियोनजाए के बारे में सोच कर स्माइल कर रही थी, जबकि उसकी बॉस उसे डांट रही थी, लेकिन इमसॉल को उसकी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जब वह अपनी सीट पर आकर बैठती है एंड सोच रही होती है कि क्या मुझे सियोनजाए को कॉल करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जो कि बताती है कि तुम युनजे से मिल आओ, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तुम्हारे भाई को डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे भाई सोंगसे ने कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जिसमें वह अपने बहुत सारे पैसे खो चुका है। तो यह सुन इमसॉल तुरंत ही युनजे से मिलने आ गई एंड पूछने लगी कि क्या तुम सच में मेरे भाई को डिवोर्स देने वाली हो? तो तब युनजे, जिसने पहले तो सोंगसे को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बका, मगर फिर बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं गुस्से में ऐसा कह देती हूँ, यानी कि मैं सोंगसे को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। मुझे पता है कि वह इस टाइम परेशान है, क्योंकि अब हमारे 2 बेबीज़ हो चुके हैं, लेकिन इनकम इतनी नहीं है कि हम इन्हें सही से पाल पाएँ। साथ ही हमारा घर भी काफ़ी छोटा है। और फिर तभी इमसॉल के कार्ड को देखकर कहने लग जाती है कि कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन भी होती है कि काश अगर मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं की होती तो फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रही होती। तो ये सुन इमसॉल पूछने लगी कि अगर तुम्हें अपना पास्ट चेंज करने का मौका मिले तो फिर क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगी? तो ये सुन युनजे जवाब दिया कि नहीं, मैं तब भी करूँगी। और फिर तभी अपने बेबी को उठाकर बताने लगती है कि इसलिए क्योंकि अगर मेरी तुम्हारे भाई से शादी नहीं होती तो फिर मैं कभी इतने प्यारे बच्चों के फेस नहीं देख पाती। मुझे पता है कि अभी हमारा टाइम सही नहीं चल रहा है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में सब ठीक हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में आगे क्या होगा यह किसे पता। तो तब इमसॉल खुश हो जाती है यह देखकर कि युनजे उसके भाई को कितना ज़्यादा लाइक करती है। पहले अब दिखाया गया कि इमसॉल वापस वर्क पर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी है, जहां सियोनजाए की फ़ोटो को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि तभी उसे सियोनजाए की कॉल आई, जो कि पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब इमसॉल ने बताया कि मैं वापस वर्क पर जा रही हूँ। सियोनजाए बताता है कि हाँ, मैं भी किसी काम से जा रहा हूँ। तो तब इमसॉल बोली कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे, क्योंकि तुमने पहले कंसर्ट किया, फिर सुबह तक मेरे साथ थे और अब तुम्हें बिना रेस्ट करे काम पर जाना पड़ रहा है। तो तब सियोनजाए बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमसे मिलने के बाद अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए क्यों ना हम कल फिर से मिलें, बल्कि कल नहीं, हम दोनों आज रात ही मिलेंगे। तो यह सुन इमसॉल इस बात के लिए मान जाती है। मैनेजर ने सियोनजाए को बताया कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो तब सियोनजाए इमसॉल से बोला कि वैसे अगर तुम मुझसे अभी कहो ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तो मैं अपना सभी काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन इमसॉल हंसकर मना कर देती है,
कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर हम रात में मिलेंगे। तो यह सुन वो खुश होकर मान गया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि इमसॉल अब मीटिंग पर थी, तो तब उसे दोबारा से सियोन-जाए की कॉल आने लगी, लेकिन अपनी बॉस से डरकर वह तुरंत अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देती है। तो वही दूसरी तरफ सियोन-जाए भी अपने काम पर आ गया था, जहाँ पहले वह सभी मीडिया वालों को पोज देता है और फिर अपना इंटरव्यू देता है। तो वही इमसॉल भी काफ़ी देर तक काम करती है और सभी लोग अपना अपना काम पूरा करके जाने भी लगे थे, लेकिन इमसॉल का अभी काम पूरा नहीं हुआ था। और जब फाइनली सब कंप्लीट हुआ तो वह भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई। दूसरी तरफ सियोन-जाए भी फ्री हो चुका था, लेकिन परेशान था कि इमसॉल का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। तो तब इसलिए उसका असिस्टेंट कहने लगा कि क्या पता मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी हो। तो यह सुन सियोन-जाए ने उससे चुप रहने को कहा। दूसरी तरफ इमसॉल फाइनली अपने वर्क प्लेस से बाहर आई, लेकिन उसको याद आया कि अरे नहीं, मेरी कार तो सियोन-जाए की बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में है, क्योंकि हम कल उसके अपार्टमेंट में मेरी कार से गए थे, लेकिन वह मुझे वापस मेरे घर छोड़ने अपनी कार से आया था। इसलिए इमसॉल सियोन-जाए की बिल्डिंग के बाहर आ गई, जहां आकर उसे जब याद आया कि मेरा मोबाइल भी अभी तक स्विच ऑफ है, इसलिए वो उसे ऑन कर लेती है और देखती है कि सियोन-जाए की मिस कॉल आई हुई है। इसलिए इमसॉल ने सियोन-जाए को कॉल की, लेकिन सियोन-जाए कॉल पिक कर ही नहीं पाता वॉशरूम में होने की वजह से। जिसके बाद इमसॉल अपनी कार को लेने आ गई और जा ही रही थी कि तभी एक दूसरी कार उसके सामने से आकर रुक गई, जिसमें से सैम एक ऐसा पर्सन था जैसे कि वह टैक्सी ड्राइवर हो। इसलिए इमसॉल बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। वो पर्सन कार से बाहर आ गया था, लेकिन इमसॉल के पास नहीं जाता। इसलिए जब इमसॉल भी बाहर आई तो पता चला कि यह तो कोई और है, जो कि कहने लगा कि इस लड़की को मैंने टक्कर नहीं मारी है, यह खुद ही गिरी है। एक्चुअली कोई लड़की उसकी कार के सामने आ गई थी, जिससे इमसॉल ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, मगर वह इमसॉल को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड अंकल आए, जो कि बताने लगे कि ये लड़की वही है जो कि लास्ट टाइम मिस्टर सियोन-जाए के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो तब यह बात सुनकर इमसॉल कहाँ रुक पाती, इसलिए वह तुरंत उस लड़की के पीछे भाग गई उसे पकड़ने के लिए। और वही सियोन-जाए अब जैसे ही बात लेकर बाहर आया एंड इमसॉल की मिस कॉल देखकर उसे कॉल बैक करता है, लेकिन यहाँ उसकी इमसॉल से बात नहीं हो पाती, क्योंकि इमसॉल उस लड़की को पकड़ने चली गई थी एंड मोबाइल उसका कार में था। बाय द वे सेम वही सीन है जब लास्ट टाइम सियोन-जाए बालकनी से गिरकर मर गया था, यानी कि वह बालकनी में खड़े होकर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और अपना रूम नंबर बता रहा होता है कि वह कहाँ है, कि तभी डोरबेल बजी, सेम वैसे ही जैसे लास्ट टाइम बजी थी सियोन-जाए की डेथ से पहले। इसलिए सियोन-जाए कॉल पर बोला कि जब आपको मेरा रूम नंबर पता था तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे थे। तो तब मैनेजर बताने लगे कि पर मैं तो अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं, यानी कि यह मैं नहीं हूँ। तो यह सुन सियोन-जाए हैरानी से डोर की तरफ देखने लगा कि अगर यह मैनेजर नहीं है तो फिर कौन है। और वही हम इमसॉल को देखते हैं, जिसने फाइनली उस लड़की को पकड़ लिया होता है, लेकिन यहाँ इमसॉल शॉक रह जाती है यह देखकर कि यह तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसलिए वो उस लड़की को अपने साथ डिनर कराने ले आई एंड पूछने लगी कि तुमने कब से अपने घर को छोड़ रखा है। वो लड़की बताती है कि 1 मंथ से। तो तब इमसॉल उससे उसकी एज पूछती है कि तुम 15 साल की हो या फिर 16 की, लेकिन वो बताती है कि मैं 14 साल की हूँ एंड 7th ग्रेड में हूँ। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए, इसलिए वो उस लड़की को डांटने लगी, मगर वह लड़की बोलती है कि मुझे मिस्टर सियोन-जाए बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं बस उनसे एक बार ही मिलना चाहती हूँ और उनकी फ़ोटोज़ को क्लिक करना चाहती हूँ। तो तब इमसॉल कहने लगी कि लेकिन तब भी तुम्हारा ऐसे किसी का पीछा करना ठीक नहीं है। उस लड़की के गले में खाते टाइम कुछ फंस गया था, इसलिए इमसॉल पानी लेने चली गई और जो पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी इमसॉल को ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली कि मिस्टर सियोन-जाए पर जानलेवा हमला किया गया है, जो कि उनके घर में घुसकर किया गया है, जिस वजह से मिस्टर सियोन-जाए की सीरियस कंडीशन है और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया है।
मगर तब भी ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो यह सुन इमसॉल के होश उड़ गए, इतनी बुरी तरह कि उसके हाथ से ग्लास तक गिर गया। आगे बताया गया कि वेपन पर लगे ब्लड से क्लर की तलाश हो चुकी है और फिर तभी टैक्सी ड्राइवर का फेस दिखाया जाता है, यह बताकर कि यह वो पर्सन है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था एंड इसने जेल से बाहर आते ही मिस्टर सियोनजाए को मारा। पुलिस इसका फेस इसलिए रिवील कर रही है ताकि यह और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो तब इमसॉल नीचे गिर जाती है क्योंकि उसको सब समझ आ चुका है कि यह वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने पास्ट में मुझे किडनैप किया था। साथ ही इमसॉल को अब बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी होने लगा कि मैंने पास्ट में जाकर कितनी कोशिश की सब चेंज करके सियोनजाए को बचाने की, लेकिन तब भी मैं सियोनजाए को बचा नहीं पाई, इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोने लग जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 25 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।